हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ये वीकली है, कभी कभी जो है 15 दिन का भी कर लेते हैं क्योंकि हिमाचल छोटा स्टेट है तो कभी कभी न्यूज़ कम हो जाती है। आज हम लोग यहाँ पे जो आपका April 1 to 15 देखने वाले हैं उसमें क्या क्या न्यूज़ रही हमारा। इनफैक्ट कुछ जो है बजट की स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वो न्यूज़ में रहा है तो उसको देखेंगे। 15th of April को हमने अपना हिमाचल डे भी मनाया, तो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इसमें आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। तो इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। एज वेल एज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आप ये हफ्ते की एक वीडियो जो है ये मिस ना करें और आपकी तैयारी जो है प्रॉपरली यहाँ पर चलती रहे। इनके पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे जाकर कोर्स चेक करेंगे या फिर ये टेस्ट सीरीज चेक करेंगे तो इसमें फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं। एज वेल एज इसका मंथली कंपाइलेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल मिलता है, तो वहां पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाती है। एज वेल एज ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, सिंस अभी HS आ ही जाएगा कभी ना कभी, तो इसको भी आप अपनी जो तैयारी है उसके साथ सिंक कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटी कवर कर ली तो पॉलिटी का टेस्ट दे लिया, इस तरीके से, ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छी हो सके। तो ये तो हुई बातें, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ के साथ में। हमारी पहली न्यूज़ है, एक एंशिएंट यहाँ पर एक प्राचीन काल की मूर्ति मिली है कुल्लू की लग वैली में। तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि लग वैली कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारा कुल्लू है और यहाँ जैसे ये आपकी एंड में जो है यहाँ पे हमें मिलती है लग वैली। अब यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है भाल्टी नारायण मंदिर। यहाँ पर बहुत सालों के बाद में, करीब 30 वर्षों के बाद, एक नया फेस्टिवल जो श्रावण महीने में मनाया जाता है, काहिका फेस्टिवल, वो मनाया जाएगा। इसी के दौरान यहाँ पे खुदाई चल रही थी प्रांगण में और बहुत सारी जो नई कंस्ट्रक्शन है वो चल रही थी, और खुदाई के दौरान वहाँ पर मिली एक मूर्ति। अब ये जो मूर्ति है ये भाल्टी नारायण का स्वरूप ही वहां पर मानी जा रही है, इसकी पूजा कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए वहां पे आ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि ये करीब 16वीं सेंचुरी की, 16वीं सदी की मूर्ति यहाँ पर है। तो फैक्ट ये, अब बस आपको फैक्ट बेस याद रखना है, कहाँ पर, भाल्टी नारायण, लग वैली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और किसकी मूर्ति है, तो नारायण भगवान की, जो कि 16वीं सदी की यहाँ पर है। तो यही है आपका फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, बैसाखी फेस्ट बिगिंस इन रिवालसर। तो रिवालसर में, हिमाचल में हम लोग जानते हैं बैसाखी बहुत नामों से जानी जाती है, बिशु, बिसोआ, बहुत सारे नाम। तो रिवालसर में भी ये यहाँ पे शुरू की गई। इस तरीके से जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, वो यहाँ पर निकाली गई और जो लोमेश ऋषि हैं उनका पूजन यहाँ पर किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि रिवालसर को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब है कि ये यहाँ पर 3 रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदूज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोमेश ऋषि हैं इनकी पूजा की जाती है, मंदिर है। दूसरा है बुद्धिज्म के लिए, गुरुपद्म संभवा से रिलेटेड हमें वहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है कि किस तरीके से वहाँ पर जो लेक है रिवालसर की वो आई थी, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एंड देन द थर्ड वन इज, हमारे यहाँ पे जो है हमें गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी शोभा यात्रा है वो निकाली गई और लोमाश या लोमेश ऋषि जो है उनकी भी पूजा की गई। आगे बढ़े हम लोग, अप्रैल के महीने में चंबा में सूही मेला मनाया जाता है। अभी सूही मेले की अगर हम बात करें तो बात जाती है जब चंबा की स्थापना हुई। अभी जो चंबा है उसकी स्थापना की थी राजा साहिल वर्मन ने। तो उन्होंने इसका जो नाम है वो रखा क्या, चंबा, अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। तो अभी जब उन्होंने इस रियासत की स्थापना की, वहाँ पे पानी नहीं आया काफ़ी टाइम पे, और तो एक दिन जब राजा सोए उनके सपने में आया कि जो उनकी कुल देवी हैं वो कह रही है कि राज परिवार में से किसी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो आगे बढ़कर राजा साहिल वर्मन की वाइफ आई थी जिनका नाम है रानी सुनैना। तो उन्होंने अपना बलिदान दिया और चंबा में पानी आया। तो इस तरीके से, इसी की वजह से उनको याद करते हुए हर साल ये सूही फेयर मनाया जाता है। तो जो सूही माता हैं वो भी सुनैना माता को यहाँ पे बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली जो है आपके विमेन और चिल्ड्रन, यानी कि महिलाएं और बच्चे, वो यहाँ पे उनके लिए आयोजित किया जाता है। वो लोग जो हैं इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके अलावा जो गद्दी आपकी ट्राइब हैं वहाँ की औरतें भी इसमें पार्ट लेती हैं। इस तरीके से घुरेही डांस है और बहुत सारे जो आपके गद्दी ट्राइब के डांसेस हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं।
अखंड चंडी पैलेस से आपकी यहाँ पे शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये आपका यहाँ पर फेस्टिवल हुआ। तो अगेन अगर पूछा जाए तो सूही फेस्टिवल कब मनाया, कहाँ से शुरुआत होती है, रानी सुनैना के लिए मनाया जाता है, कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है, कहाँ पर मनाते हैं, चंबा में, और फिर इसमें जो है स्टेटमेंट सही है कि नहीं, दैट इज कि सिर्फ बच्चों के लिए और औरतों के लिए यहाँ पर होता है। तो ये है आपका सूही मेला। चलिए अगला हमारा फैक्ट है जी कि सोलन के एक फिल्मकार हैं जिनको एक अवार्ड दिया गया उनकी छोटी एक फीचर फिल्म के लिए जिसका नाम है अर्जुन्स बाइसिकल। ये कहीं मुझे मिली नहीं, तो अगर आपको पता है कि ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ज़रूर हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरीके का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हैं आपके, पहले बैंकर हुआ करते थे, तो इनको ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड अर्जुन्स बाइसिकल के लिए दिया गया है। अगेन बस छोटी सी लिस्ट अपने ऐड कर लेना उसमें, और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। नेक्स्ट है शिमला के डेंटिस्ट हैं, उनको भी एक अवार्ड यहाँ पर दिया गया बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पर आपका बैंकॉक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा था, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था जिसके दौरान इनको ये यहाँ पर जो है अवार्ड यहाँ पर दिया गया। इनका नाम है डॉक्टर विनय कुमार भारद्वाज। नेक्स्ट आते हैं सतलुज जल विद्युत निगम को CSR इनिशिएटिव्स के लिए अवार्ड दिया गया। अगर आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं तो सतलुज जल विद्युत निगम को बहुत सारे इस तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं। कोविड टाइम्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। CSR होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ करना, या फिर जो आपका सोसाइटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति जो है अपना यहाँ पर योगदान देना। ठीक है, तो इसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। सतलुज जल विद्युत निगम है क्या, एक PSU है जो कि डैम्स बनाते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी ये सारा का सारा हिमाचल में देखते हैं। इनफैक्ट सेंटर ही इसका मेन जो कार्यभार है वो देखती है, और जगह भी बहुत सारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट है जैसे नेपाल हो गया, देन और स्टेट्स में भी बनाए जाते हैं। तो सतलुज जल विद्युत निगम एक PSU यहाँ पर ये सब कुछ देखता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, करसोग के फार्मर गेट्स पद्मश्री। तो ये तो इनको पहले ही दे दिया गया था, लाइक अलॉट कर दिया गया था, अभी ये प्रेजेंट किया गया है। तो हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये दिया। तो नेकराम जी हैं कौन? करसोग के नेकराम जी यहाँ पर बहुत वक्त पहले 1990s में इनका एक अंगोरा फार्म हुआ करता था, लेकिन इन्होंने देखा कि इनका रुझान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ है, तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर शुरू की। तो इनको पद्मश्री दिया गया है इनके काम के लिए, जो कि है 9 अनाज की तरफ, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड जो है उसमें 9 तरीके का अनाज लगाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से कि वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है और जो लोग हैं उनकी डाइट में भी बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आता है। तो इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपकी मेज वीट नहीं रहेंगी, इसमें मिलेट्स, जितने भी आपके मिलेट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। और स्पेसिफिकली जब 2023 आपका ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना, तो यहाँ पर फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड, बहुत सारी चीज़ें जैसे कंगनी होती है, बाजरा है, ये सारे के सारे मिलेट्स हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने ये जो 9 अनाज वाला सिस्टम है इसको लेकर ये आगे आए, जिसके लिए इनको ये पद्मश्री यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट आगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश बोर्ड लॉन्चेस ई-पेमेंट ऐप। तो एक यहाँ पर ऐप जो है वो डाउनलोड की गई है कि किस तरीके से जो ये बिजली के बिल है ये ऑनलाइन दिए यहाँ पर जा सकते हैं और कुछ इस पर सुविधाएं दी जाएंगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, टिथिस फॉसिल म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन कसौली। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हिमालयाज किस तरीके से बने हैं, बीच में आपका टिथिस सी हुआ करता था, इधर से एक प्लेट आपकी रेशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, इस तरीके से और आपके हिमालयाज बनने शुरू हुए। तो बीच में क्या था? बीच में थी टिथिस सी, और वो टिथिस सीज के जितने भी फॉसिल्स थे वो अभी भी इन हिमालयाज में हैं और कुछ उनमें से हम लोग को मिल भी गए हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर ये म्यूजियम बनाया गया है, जिसे 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक रॉक था उसमें से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया। तो कसौली में ये आपका है, जिसमें मेन जो अट्रैक्शन थे वो थे आपके अशोक साहनी, वो एक जियोलॉजिस्ट हैं, एंड देन और इसमें साइंटिस्ट थे डॉक्टर ON भार्गव। उन लोगों ने बताया कि ये जो फॉसिल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस, किस तरीके से ये बैक डेट करते हैं और बेसिकली अर्थ किस तरीके से बनी है, वो सारी बातें बताते हैं। यहाँ पर जितने भी शिवालिक्स हैं, स्पीति वैली है, वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के फॉसिल्स मिले हैं जिनको यहाँ पर रखा जाएगा।
तो हिमाचल में अभी तो हम देखें एक ही फॉसिल पार्क है जो कि आपका सुकेती फॉसिल पार्क है सिरमौर में, तो अभी जो है ये भी वहाँ पर भी कुछ जो आपके फॉसिल्स हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है बुजुर्गों के लिए। तो जो हमारे फॉर्मर सीएम हुआ करते थे शांता कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। इसका सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ये है vishrantipalampur.com। तो यहाँ पर वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, और जो बुजुर्ग लोग जिनको कॉन्टिन्यूस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है लेकिन उनके पास कोई नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस वेंचर है बेसिकली। ये आउट ऑफ कंसर्न या फिर हॉस्पिटल है एक, उसका वेंचर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वेबसाइट याद रखनी है कि विश्रांति पालमपुर ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये वेबसाइट है एल्डरली लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट आ गया, कुल्लू में कुछ और पैराग्लाइडिंग साइट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उनका नाम जो है वो है, एक पीज है और एक आपका डोभी है, डोभी। तो बस ये दो नाम ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में जितनी चीज़ें होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बाद हम लोग इनको आगे रखते हैं। क्योंकि अब ये अगर पैराग्लाइडिंग साइट अगर इसको फिर भी रख दिया गया है तो ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन को वहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ये एक वक्त लेता है, तो ये 2-3 बार न्यूज़ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट जगह के जो नाम है वो आपको याद हो जाने चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये कुल्लू में है। नेक्स्ट आए हम लोग आगे टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। ये न्यूज़ कहती है कि रिवाइवल हो रहा है। तो किस चीज़ से रिवाइवल हो रहा है? तो हम जैसा जानते हैं कि 2020 में आया था पेंडेमिक, और पेंडेमिक में सिंस देश ही नहीं पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, लॉकडाउन में थी, तो टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री जो कि एक वेकेशन है, जो कि एक ऑप्शनल यहाँ पर है, सर्वाइवल बेस्ड नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हिट की। और क्या हुआ, इसमें हमें इस तरीके का ऐसे डिक्लाइन देखने को मिलता है ग्रोथ में। अब क्या है, पिछले अगर 2 सालों में हम देखें तो हिमाचल में टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया, ज़्यादा जो फोकस है वो इंडस्ट्रीज़ को दिया गया। इसका भी कारण है क्योंकि कोविड टाइम्स में हमने देखा कि हमें जितनी भी दवाइयाँ चाहिए होती हैं उनमें एक API डलता है, वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो हम लोग चाइना से लेकर आते थे। इंडिया में जितना भी API है मैक्सिमम वो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता था। अब कोविड टाइम्स आए तो चाइना को खुद चाहिए थी दवाइयाँ, तो उन्होंने जो है ये इम्पोर्ट यहाँ पर करना बंद कर दिया। तो फिर जब ये पेंडेमिक खत्म हुआ तो सबसे पहला फोकस जो है वो दिया गया इंडस्ट्रीज़ को, फार्मास्यूटिकल्स को। हिमाचल में भी अगर हम देखें तो हमने ऊना में बल्क ड्रग पार्क जो है वो सैंक्शन हुआ, तो उसमें काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस लाए गए, इंडस्ट्रीज़ जो है उसके लिए नए एरियाज अलॉट किए गए। सो टूरिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था और अपनी पेस से यहाँ पर उसने रिवाइवल किया। अब क्या है कि टूरिज्म है तो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर, हमारे जो स्टेट का GDP है उसमें 7% यहाँ पर देता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करीब 15% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर हम डेटा की बात करते हैं तो करीब 140 लाख कह सकते हैं, 140 लाख टूरिस्ट जो है वो हर साल आता या जाता है। तो ये जो इन्फ्लक्स है ये यहाँ पर वेरी कर रहा था। अभी फाइनली ये चीज़ जो है ठीक हो रही है, स्टेबल। ये जो V शेप्ड रिकवरी है कि ये है आपका 2020 इतना सा, तो अभी जो है ये V शेप्ड रिकवरी के ऊपर है और धीरे धीरे यहाँ पर रिवाइव कर रहा है। तो यही जो है न्यूज़ आपकी बातें करती है। FTA फॉरेन टूरिस्ट अराइवल वो कितना है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाती हैं, लेकिन एसेंस जो है वो इसका यही है कि किस तरीके से अभी जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्री है वो रिवाइव कर रही है। अब ऐसा नहीं कि हिमाचल में ही हुआ, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे ही हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। एक स्कीम का मेंशन किया गया है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय। ये आपका बिल आया था 2023 में। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसमें बात की जाती है कि ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं उन बच्चों का सब कुछ, लालन पालन से लेके उनके वेलफेयर तक, उनकी एजुकेशन, उनका स्किल डेवलपमेंट, सब कुछ स्टेट देखेगा और वो कहलाएंगे स्टेट के बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट या राज्य के बच्चे। यानी कि 18 साल तक पूरा ध्यान जो है उनका यहाँ पर स्टेट रखने वाला है। तो अगर पूछा जाए कि सुख आश्रय किससे रिलेटेड है तो ये ऑर्फिन बच्चों से, जो कि 18 साल तक राज्य के बच्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे इसका मेंशन, जो पीछे वाली स्कीम है उसका मेंशन भी बजट में था, इसका भी बजट में था। ये है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो जैसा इसका नाम है विधवा, विडो,
और सिंगल जो विमेन हैं उनको आवास दिया जाएगा, यानी कि उनको घर बनाने के लिए यहाँ पर जो स्कीम है उसके अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी या फिर फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे आए हम लोग। अगेन ये सारी बजट की ही स्कीम्स हैं, बस न्यूज़ में रही हैं। मैंने इसको डिटेल में बजट में कवर किया है, तो उसको आपने देख लेना है अगर आपने वो नहीं देखा है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। दो है, अलग अलग है। विद्यार्थी प्रोत्साहन अलग है, मेधा प्रोत्साहन अलग है। जो मेधा प्रोत्साहन है उसमें कोचिंग के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प देती है गवर्नमेंट बच्चों को, वेयर एज जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है इसमें लोन दिया जाता है। इसमें 1% के ऊपर लोन दिया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, अपनी हायर एजुकेशन के ऊपर, रहने वहने सब कुछ, हर एक चीज़ के ऊपर बच्चा जो है यहाँ पे उसको खर्च कर सकता है। और वो 1% उसको मोटिवेशन की तरह दिया गया है कि वापस करना है, जो जिम्मेदारी है उसके कंधों पे देने के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थी और मेधा ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने मना किया है पानी में या आपके जो रिवर्स हैं उनमें वेस्ट को डंप करने के लिए। तो ये आपका इशू आता है अर्बन लोकल बॉडीज की सीवेज मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे वो गार्बेज कलेक्शन करते हैं उसके बाद उसको डंप करते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि ऐसे नहीं है कि नॉर्मल लोग यहाँ पर पानी में या रिवर्स जो हैं उनमें आपका ये वेस्ट जो है उसको डिस्पोज कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको भी एक प्रॉपर प्रोसीजर देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ये वेस्ट जो है डंप किया जाएगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पर है। अब जैसे प्लेन्स है, यहाँ पे तो गाड़ी आती है सुबह शाम, वो जो है सारा कूड़ा उठा के लेके जाती है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है हिमाचल की। जब हम बात करते हैं कि कैसे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होगा, फिर आगे उसको कैसे मैनेज करना है, साइंटिफिक तरीके से उसको वहाँ पर प्रोसेस करना है, या फिर कोई सीवेज प्लांट वहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बहुत एग्जाम्पल पढ़ते रहते हैं कि जैसे कसौली में लगाया तो कसौली में वो सब हर एक चीज़ को ऑर्गेनिक वेस्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। सो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आए हम लोग। एनवायरमेंटलिस्ट अपोज यूज ऑफ हैवी मशीनरी बाय स्टोन क्रशर्स। तो अब ये है इलीगल माइनिंग का इशू। तो देखो हिमाचल जो है वो एक हिली स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे ये जितनी भी बड़ी मशीनरीज हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, ये बैंड है हिमाचल में, ये बैन है। जैसे नॉर्मल होता है ना कि आप कहीं पे भी खुदाई जो है कर सकते हो और जगह पे, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की जाती है। यानी कि अगर आपने यहाँ से जो है यहाँ पे माइनिंग कर दी तो हो सकता है ये पहाड़ नीचे आ जाए। तो यहाँ पे जितनी भी माइनिंग है वो साइंटिफिक तरीके से की जाती है। इसी के लिए बहुत सारे एरिया जैसे कांगड़ा है, वहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि एक जगह है जहाँ पर ये आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अलाउ कर दी, कुछ जो आपके ये हैवी मशीनरीज है इनको अलाउ कर दिया गया। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर वो खड़े हुए और उन्होंने इसको अपोज किया, और वो चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट है अपने इस डिसीजन को वापस ले। यहाँ पर जो ये बड़े स्टोन क्रशर्स हैं, हैवी मशीनरीज हैं, इनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो स्पेसिफिकली जो ब्यास का रिवर बेड है आपका, वहाँ पर हमें इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। कांगड़ा वैली में न्यूगल रिवर में आपने सुना होगा, चक्की का जो ब्रिज है वो वहाँ पर गिर गया था। जो ब्यास है वो अपना कोर्स चेंज कर रही है। तो इलीगल माइनिंग एक बड़ा टॉपिक है जो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, और यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट जो है इसके खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं आगे हम। ट्रेडिशनल कटलरी में क्राफ्ट टू गेट R&D। तो हम लोग जैसा जानते हैं वेरी प्राउड पत्तल इसको हम लोग कहते हैं, नीचे बैठकर जो है यहाँ पर इसको खाया जाता है। आप लोग मेरे को बताएंगे कि किस चीज़ के ये लीव्स हैं, अगर आपको पता है तो ऐसे पत्ते जो हैं इनको ऐसे साथ में करते हैं और इसमें खाना खाया जाता है, जो कि नॉर्मल है। अब इसको R&D सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पत्ते हैं इनकी जो लाइफ है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, शेल्फ लाइफ जो है उसको कैसे इंक्रीज करना है, और छोटे मशीनरीज जो कि उसको इसमें कन्वर्ट कर दें, इस तरीके का कुछ हम करना यहाँ पर चाहते हैं। क्योंकि देखो प्लास्टिक तो बैन है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो भी बैन हो गया है अब तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी जगह हम अगेन शेल्फ लाइफ अपनी पत्तल की बढ़ाएं और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएं। तो ये जो है पत्तल मोल्डिंग मशीन यहाँ पर लगाई जाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जो यहाँ पर इसको आगे करेंगे। ठीक है जी,
विमेन इसमें और कनेक्ट कर सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर खुद भी पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको एसेंस बता दिया कि हम करना क्या चाहते हैं। आगे आते हैं 2 more इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन बद्दी बेल्ट। तो हिमाचल का जो 90% इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो हमें बीबीएन बेल्ट में देखने को मिलते हैं। ये है आपके बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़। तो यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल आपके एरियाज हैं वो अभी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमने सारा वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी है। तो हम लोग देखते हैं, मैंने पीछे भी बताया, इंडस्ट्रीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसी के लिए 2 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। पहला है भंगला या भांगला और ननुवाल। तो ये 2 यहाँ पर आते हैं। तो होगा क्या कि हम पहले इनको इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, फिर बाद में जब भी इन्वेस्टर आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लैंड एक्विजिशन में, उससे पहले ही आपकी जो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि हिमाचल में क्या है, हिमाचल में है सेक्शन 118 बात करता है कि किसी भी लैंड के सेल और परचेज के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ प्रोहिबिशन लगाया जाता है, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बैन नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर काम करना पड़ता है अगर आपको हिमाचल में लैंड लेनी है। तो उसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टर्स के लिए पहले कर रही है, ताकि इन्वेस्टर जो है बाद में आए और परेशान ना हो और इजीली अपना प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आई हमारी नैना देवी आनंदपुर रोपवे। तो यहाँ पर जो है आपका हमें देखने को मिलता है नैना देवी और आनंदपुर। तो ये 2 जगह है। ये सारा एरिया जो है हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो बिलासपुर में आया करता था। जो आपके गुरु तेग बहादुर जी हैं उनको आनंदपुर वाला एरिया जो है गिफ्ट में दिया गया था बिलासपुर की रानी ने। फिर बाद में लेकिन उन्होंने पे कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने वहां पर एक विलेज की स्थापना की जिसका नाम हुआ मखवाल। मखवाल को बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है आनंदपुर साहिब यहाँ पर बनाया था। तो वहां से अगर आप सामने को देखते हो तो नैना देवी जो आपका सतधार कहलूर है उसमें 7 धारें हैं, बहादुरपुर, रत्नापुर, बंदला और आपके नैना देवी। तो वो जो नैना देवी है वो सामने दिखता है। अभी यहाँ पर जो है रोपवे का काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, तो अभी जो है इसको वापस से रीस्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, जब ये बनेगा तो और इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितना ये लंबा होने वाला है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जो कि पुलिस ने लिया है जिसका नाम है प्रधाव। प्रधाव एक यहाँ पर वर्कशॉप काइंड ऑफ हुई और इसमें बात की गई कि किस तरीके से हिमाचल में जो आपका ड्रग मैनेस है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी ये तो कोई नई बात है नहीं कि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। 18 to 35 की अगर एज में देखें तो देयर आर अराउंड लाइक 50% ऑफ द लोग जो कि आपके इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व यहाँ पर हैं। इसमें अगर इसका एक और हम लोग जो स्टैट्स देख सकते हैं वो ये है कि अगर हिमाचल के प्रिजन जितने भी प्रिजन्स हैं उनको देखा जाए, वहाँ पे 40% इनमेट्स जो हैं NDPS के अंडर यहाँ पर अंदर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ड्रग अब्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुका है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर की गई। प्रीलिम्स का ये फैक्ट्स है कि आपका प्रधाव जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टाइप का इनिशिएटिव है। तो ये पुलिस का इनिशिएटिव है अगेंस्ट ड्रग मैनेस। ड्रग मैनेस हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या आता है, अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस लाना, बच्चों में अवेयरनेस लाना कि हाउ दिस इज़ हार्मफुल एंड एवरीथिंग। और जो घर से एक एटीट्यूड है, जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने भी कहा कि एंटी ड्रग एटीट्यूड जो है बच्चों में वो घर से यहाँ पर आना चाहिए। फिर सप्लाई और डिमांड दोनों ही एरियाज़ को कर्ब करने की ज़रूरत है। जो आपके ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करना है और जो ड्रग पैडलर हैं उनको जो है जेल में यहाँ पर डालना है। तो प्रॉपर इसके बारे में इस प्रधाव कैंपेन में बात की गई। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा फार्मर्स होप्स ऑफ मैंगो प्रोड्यूस बैश्ड। तो आसान भाषा में समझाती हूँ। आसान भाषा में है कि हिमाचल में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सबसे ये है एक जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल या फिर शिवालिक्स। ये यहाँ पर हम लोग खट्टी मीठी चीज़ें या कह सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंगो काफ़ी ज़्यादा होता है।
पिछले आए दिनों में क्या देखा, अप्रैल में वेरी अनयूजुअल कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे लगा हुआ मैंगो जो है वो ख़राब हो गया। जितने उसका प्रोड्यूस का इनकम जनरेट होना था वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये जो बारिशें हुई हैं इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हमें देखने को मिला। फिर आता है सेकंड, ये है मिड हिल्स। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अभी जब और भी ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई, तो यहाँ पर जो आपके जितने भी स्टोन फ्रूट्स हैं, जैसे प्लम हो गया, प्लम है, खुमानी है, ये सारी की सारी चीज़ें लगती हैं। अब अगर आपको पता होगा कि जब बारिश होती है ना तो प्लम है, खुमानी है, इसमें पानी भर जाता है, तो इसी के लिए अब ये पानी भर गया, फिर वो खाया नहीं जाता, वो ऐसे पिलपिला सा हो जाता है। तो क्या हुआ, ये प्रोडक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इसके बारे में यहाँ पे बात करती है कि बारिश का जो असर है, ये जो लेट बिन मौसम की बरसात हुई है, इससे ये जो आपके दो जोन्स हैं शिवालिक्स और मिड हिल्स, इसमें लगी हुई फसल, इनफैक्ट व्हीट है, फिर आपका प्लम है, एप्रिकॉट है और मैंगोज, जैसे हमने फ्रूट्स की एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट जो है दोनों को ही यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ कि लैवेंडर जो है वो भी यहाँ पर उगाया जाएगा। तो हिमाचल में अगर आपको पूछा जाए कि लैवेंडर कहाँ पर उगाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी है टेम्परेट वेट में उगने की। बस अभी हमने उगाया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर में लैवेंडर उगता है, अभी यहाँ पर हम उगाएंगे, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। जो थोड़े बहुत प्लांट्स हैं वो दिए गए हैं कांगड़ा चंबा में, लेकिन प्रॉपरली अरोमा मिशन के अंडर इसको अभी शुरू नहीं किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोलैबोरेशन करके आगे और इसमें चेंजेस जो हैं वो लाए जाएंगे। ठीक, तो जोन 3 में आपका लैवेंडर लगता है। ये जो लास्ट न्यूज़ है हमारी, ये है कि ये जो बारिश जो सबके लिए इतनी परेशान करने वाली थी, ये कांगड़ा के चाय उगाने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर रही। यानी कि जो चाय है, जो हमारे कांगड़ा वैली में लगाए जाने वाले चाय के बाग हैं, उनमें बारिश कम हुई थी। तो ये वाली जो बारिश है इससे उनका क्रॉप जो है वो डैमेज कम हो गया और जो प्लांट्स है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर हो गए। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बुरा था, शायद ऐसी सी कुछ ज़िंदगी होती है ना। तो ये जो आपकी चाय है इसकी अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है। कांगड़ा में जो चाय है वो डॉक्टर विलियम जेमसन ने शुरू की थी। चाइना से वो 2 पौधे लेके आए थे, उन्होंने कांगड़ा वैली में लगाए और देखा कि लग गए। सबसे पहले जो उन्होंने बगीचा बनाया उसका दिल्ली एस्टेट जो है नाम रखा गया। वक्त के साथ में देखा गया कि कांगड़ा वैली में बहुत अच्छी चाय उगती है। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये चाय पीने के बहुत शौकीन थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको बाहर भेजा। अभी जो उस वक्त जो है 90%, जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो 90% जो है एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। तो इंग्लैंड में सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे मेडल्स इसको मिले, इसकी क्वालिटी के लिए, इसकी खुशबू के लिए, इसके अरोमा के लिए, है ना। फिर देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, देन WTO बनता है और फिर क्या हुआ, ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ। उसमें बोला कि GI टैग जो है हर एक देश को यहाँ पर बनाने हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब के बीच में डिफरेंसेस है। फिर क्या हुआ, 2005 में कांगड़ा टी को GI टैग यहाँ पर दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने न्यूज़ देखी कि यूरोपियन GI टैग भी कांगड़ा की चाय को दिया गया। इसका मतलब ये है कि यूरोप की मार्केट जो है वो खुल जाएगी अभी लोगों के लिए, ये जो टी ग्रोअर्स हैं इनके लिए। तो अभी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब इस चीज़ का वो फ़ायदा, यूरोपियन जो टैग मिला है, GI टैग मिला है, इसका फ़ायदा वो यहाँ पर उठा सकें। तो ये जो बारिश है वो इनके लिए अच्छी साबित हुई। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।